कुछ ग्रोसरी करने जा रही हूँ, फिर आके आपको बताऊँगी कि क्यों कर रही हूँ। और आप काइंडली अभी लाइक कर दें और अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको और हमें एक दूसरे की फैमिली बनने के लिए सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग टू उमा's वर्ल्ड। अल्लाह हम सब के रिस्क में इजाफा करे और हम सब के दस्तरखान हमेशा भरे रहें। हम लोग चीज़ें तो ग्रोसरी वगैरह तो बड़ी शौक से और बड़ी जल्दी जल्दी बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि घर में उनको ऑर्गेनाइज करके रखें। हमें पता हो कि हमारे फ्रिज फ्रीज़र में क्या पड़ा है और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। फ्रोज़न चीज़ों के लिए ये बात हमेशा जहन में रखें कि जो भी कोई फ्रोज़न चीज़ है वहाँ से बाज़ार से लेकर आते हैं, वो अगर डीफ्रॉस्ट हो गई है आपके घर आने तक तो आप उसको कुक कर लें, क्योंकि डीफ्रॉस्ट हुई हुई चीज़ को अगर आप दोबारा फ्रीज करेंगे तो ख़राब हो जाएगी। ये नंबर 1 रूल है जो चीज़ें भी हम फ्रोज़न लेते हैं उनका। कोशिश करें कि ज़्यादा चीज़ें फ्रीज़ ना ही करें तो बेहतर है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे शामी कबाब और सर्दियों में हम लोग मटर वगैरह फ्रीज़ कर लेते हैं और वो हम गर्मियों में इंजॉय करते हैं। इस तरह की तो चीज़ें चलें आप करते हैं। बाकी भी चीज़ें अगर आप थोड़े टाइम के लिए लेकर आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये मेरा फ्रिज है और आज ही मैंने कुछ चीज़ें ला के रखी हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऑर्गेनाइजिंग चीज़ें मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा असूल ये है कि मुझे हर चीज़ का मेरा ख्याल होता है, जैसे आप सबका भी दिल चाहता होगा कि हर चीज़ साफ़ सुथरी हो, और स्पेशली जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो गंदे ना हो और साफ़ रहें। मैंने शेल्फ्स में, हर शेल्फ में हमेशा से टिश्यू पेपर, जो किचन रोल्स बड़े मिलते हैं, मैंने हमेशा वो बिछाए हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे। डायरेक्ट मैंने कभी कोई चीज़ भी फ्रिज में ऐसे ही नहीं रखी, कभी भी नहीं रखी, क्योंकि वो नॉर्मली नीचे से गंदी होती है और आपके एंड आप करते हैं फ्रिज आपका गंदा हो जाता है। फ्रूट है वैसे आप ये जो नीचे मेरे फ्रिज फ्रीजर वाली जगह है, ये इसके अंदर भी मैंने टिश्यू पेपर वगैरह बिछाया हुआ है। ये जो ब्रेकफास्ट की चीजें हैं, जैसे ये है, इसको मैंने इसके अंदर रखा है और इसका एक फायदा बहुत अच्छा ज्यादा ये होता है कि अगर आप ब्रेकफास्ट या कहीं कुछ आपने रखना है डाइनिंग टेबल पे कोई चीज, तो इसमें सारी चीजें जो उस वक्त जरूरत की हैं, जैम, चीज, पीनट बटर, न्यूटेला, अचार, चटनी, जो भी कुछ चाहिए आप फटाफट उठा के इसको रख सकते हैं और फिर उसके बाद इसको आप वापस फ्रिज में रख दें। इसके नीचे भी वो रखा हुआ है पेपर ताकि वो साफ सुथरा रहे। ब्रेड्स आजकल तो आपको रखनी पड़ेंगी फ्रिज में क्योंकि वो ख़राब हो जाएंगी। मेरे फ्रिज का कुछ इस किस्म का है कि इसके आप लोगों के ये वाला एक डोर है जो आगे से खुलता है, इसमें मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो मुझे फ़ौरन निकालनी है ताकि मैं मेन डोर ना खोलना पड़े और एनर्जी सेव हो उसकी। तो इसमें सामने मैंने अपनी ड्रिंक्स वगैरह रखी हैं जो मैं लेना जब भी आप ले लें। चाय वाला दूध है, ब्रेड है, बिस्किट्स और कुछ चीज़ें इधर रखी हैं ताकि वो मेन फ्रिज खोले बगैर ही मैं जल्दी से जो चीज़ लेनी है वो यहाँ से ले लूँ। देन ये फ्रीज़र का सेक्शन है। इसमें ये शामी कबाब है जो कि घर में बने हुए। शामी कबाब भी बना के आपको फ्रीज़ करने का तरीका पता ही होगा कि आपने एक ट्रे में अलग अलग कबाब को पहले फ्रीज़ कर लेना, ट्रे में या किसी भी चीज़ में जो आपके फ्रीज़र के साइज़ का हो, उसके ऊपर आप प्लास्टिक बिछाते जाएं और उसके ऊपर आप चीज़ें वो कबाब फ्रीज़ कर दें। जब वो फ्रीज़ हो जाए अच्छी तरह तो फिर आप उनको सेपरेट कर लें, अलग कर लें और इस तरह आप उनको बॉक्स में रख सकते हैं। अगेन इसमें किचन पेपर वगैरह लगा हुआ है और आप इस तरह से रख सकते हैं। मेरी आदत ये है कि मैं हमेशा से रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉक्स लेती हूँ रखने के लिए। मैं राउंड नहीं लेती क्योंकि उससे मुझे उलझन होती है कि डायमेंशन खराब होगी। स्क्वायर आपका आसानी से ना पूरा आ जाता है इसके अंदर। और मीट वगैरह सब कुछ नीचे रखा हुआ है। फ्रिज का आप आजकल जैसे लाइट बहुत जा रही है और मुश्किल हो रही है, तो कोशिश ये करें कि स्टेबलाइज़र आपके फ्रिज के साथ हो,
क्योंकि वो उसकी वजह से आपका फ्रिज ख़राब नहीं होगा, और लाइट आने जाने की वजह से भी आपको कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। आपकी जो मशीन है वो भी बिल्कुल ठीक रहेगी। तो फ्रिज की ये बात थी, और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह मियाँ हम सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, हमेशा हमारे दस्तरखान भरे रहें, हमारे बच्चे, हमारे घर मेहमान आए, कोई भी आए तो हम खुशी से अपने फ्रिज की चीज़ें, अपना रिस्क, अपना जो कुछ भी अल्लाह ने हमें दिया हम सब शेयर कर सकें। जो सब मुझसे रोज़ पूछते हैं कि मैंने कौन से कपड़े पहने और आज किसके पहने हुए, तो ये भी एक कुर्ता है जो मेरा अपना है, और उसके अलावा थोड़े से जो और क्वेश्चन सब पूछ रहे हैं, वार्डरोब भी मैं अपनी दिखाऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन वो सब कुछ मैं करूंगी जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उसके बाद। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब पूछ रहे हैं, मेकअप का सामान वो भी इंशाल्लाह दिखाऊंगी, और बहुत सारी चीज़ें सबकी मुझे याद है, सबके क्वेश्चंस इंशाल्लाह बारी बारी वो सब आपको आंसर्स मिलते रहेंगे किसी ना किसी ब्लॉग में। थैंक यू, खुश रहें, साथ रहें हमेशा एक दूसरे के, क्योंकि जो एक दूसरे के साथ रहने में मज़ा है वो अकेले रहने में बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़। इस्लामाबाद की एक और बहुत खूबसूरत शाम, बहुत खूबसूरत मौसम, बहुत खूबसूरत होता है शाम को आजकल इस्लामाबाद में। अच्छी हवा होती है और कहीं बाहर निकलने का बहुत मज़ा आता है। हम भी अक्सर शाम को मैं और आबिद चले जाते हैं और कहीं चाय पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, या थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके वापस आ जाते हैं। ये मेरी काफ़ी फेवरेट जगह है और अक्सर मैं शाम को यहीं जाती हूँ। मज़ा आता है, कभी अकेले, कभी फैमिली के साथ, कभी आबिद के साथ। जब बच्चे होते थे तो अक्सर मैं उनके साथ भी जाती थी। एक और ज़िंदगी का दिन, एक और शाम ख़त्म हुई, इस उम्मीद पे कि कल का दिन और ख़ूबसूरत होगा और खुशियाँ लेके आएगा, और एक और एनर्जी के साथ हम अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। एक नई सुबह होगी। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।